दोस्तों, दुनिया भर में विख्यात भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस को कौन नहीं जानता है। हर नए आने वाले साल के साथ नास्ट्रेडमस भी चर्चाओं में आ जाते हैं। मसलन वर्ष 2023 के आने के पहले मीडिया में फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की लिखी किताब के आधार पर यह बताया जाने लगा है कि इस वर्ष उनकी भविष्यवाणियां क्या है, यानी इस साल कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे इससे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। हम आपको नास्ट्रेडमस के जीवन के बारे में भी बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया में नास्ट्रेडमस हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। इसकी वजह यह रही है कि उनकी भविष्यवाणियां जो अक्सर सच होती रही हैं, सच के निकट रहती रही हैं। वह 16वीं शताब्दी में फ्रांस में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बहुत आगे की भविष्यवाणियों पर एक किताब लिखी जो बेस्ट सेलर के रूप में शामिल हुई, बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल हुई, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी। दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी हो चुका है। वैसे तो उन्हें 16वीं सदी का संत कहा जाता है, लेकिन वे पेशे से डॉक्टर और शिक्षक थे। उन्हें इतनी सदियों के बीतने के बाद भी इसलिए याद रखा जाता है कि साल दर साल उनकी कई बातें सच के आसपास होती है। उनका जन्म 1503 में हुआ था। उन्होंने पहले डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया, हालांकि उनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं थी। इसके बाद 1547 के आसपास वह भविष्यवक्ता बन गए। उन्होंने इससे संबंधित एक किताब प्रकाशित कराई जिसका नाम था सेंचुरीज। ये 1555 यानी 1555 में छपी थी। उन्होंने ये भविष्यवाणियां 4 लाइन की छोटी कविताओं के रूप में लिखी। 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि पहले बता चुका हूं आपको कि उनकी सभी भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई हैं। कुछ तो इतनी जटिल हैं कि उन्हें समझना भी आसान नहीं है। यह आरोप लगता रहा है कि आमतौर पर उनकी भविष्यवाणियों का मतलब लोग अलग अलग निकालते हैं, अपनी तरह से निकालते हैं। कहा जाता है कि एक बार नास्ट्रेडमस दोस्त के साथ इटली की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने भीड़ में एक युवक को आदर से सिर झुकाकर नमस्कार किया। यह हैरान करने वाला था क्योंकि वह उस युवक को जानते तक नहीं थे। जब दोस्त ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति आगे चलकर पोप बनेगा, और वह युवक सचमुच में 1585 में पोप बना। उन्होंने भविष्यवाणियों के संबंधित जो किताब लिखी है उसका एक ही भाग, पहला भाग ये लिखा। ये पहले फ्रेंच और फिर अंग्रेजी, जर्मन, इटालवी, रोमन, ग्रीक भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। ये किताब हाथों हाथ फ्रांस में बिकी। हालांकि उनके छंद सीधे सीधे कोई बात या नाम नहीं लेते थे, लेकिन संकेतों में जो दावे किए गए उसे पहले विश्व युद्ध, नेपोलियन, हिटलर और कैनेडी आदि से संबंधित घटनाओं के तौर पर देखा गया। व्याख्याकारों ने नास्ट्रेडमस के अनेक छंदों में तीसरे विश्व युद्ध का पूर्वानुमान और दुनिया के विनाश के संकेत को भी समझने का दावा किया है। उनकी किताब के आधार पर यह माना जा रहा है कि उन्होंने वर्ष 2023 आने वाले वर्ष 2023 से संबंधित 4 मुख्य भविष्यवाणियां की हैं। पहला, तीसरा विश्व युद्ध होगा या कोई युद्ध विश्व युद्ध की तरह लंबा खिंचेगा। मंगल ग्रह पर अभियान में ऐसी कोई अनहोनी घटना होगी जिससे इस अभियान को तगड़ा झटका लगेगा। तीसरी उनकी भविष्यवाणी है, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी जबरदस्त सूखे से लेकर जल प्लावन मतलब भयानक भीषण बाढ़ जैसी स्थितियां देखेंगी। पृथ्वी पर ऐसी स्थितियां आएंगी। चौथी जो भविष्यवाणी है वो है कि दुनिया में तमाम जगह अराजकता और हिंसा का तांडव होगा। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। काफी कत्लेआम मचेगा। दुनिया में त्राही त्राही मचने लगेगा। दोस्तों, तो यह थी 2023 के लिए, नए वर्ष के लिए भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां। अब आप कमेंट बॉक्स में यह बताना कि आप नए वर्ष को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों।